स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप पीएलटी ग्रेड, जेएससी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट, टेस्टेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह व्याकरण की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या करे करे पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा समूह जो है वो सही नहीं है। ए करे पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। बी करे नारी, महिला, औरत। सी करे पहाड़, पर्वत, पुस्तक। और डी करे कि आग, अग्नि और अनल। तो आपको ये बताना कि कौन सा समूह इसमें सही नहीं है। तो विकल्प ए तो सही है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सभी समानार्थी हैं। नारी, महिला, औरत ये भी पर्याय है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक ये तीनों अलग हैं। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा। चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल की। करें इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। आपको बताना कि सही विलोम युग्म कौन सा है। ई करे आदान प्रदान, बी करे आदान निदान, सी करे प्रदान विदान और डी करे कि आदान समाधान। तो आपको बताना कि कौन सा सही है इसमें। विकल्प का कौन सा युग्म जो है वो शुद्ध युग्म है। तो शुद्ध युग्म आपका विकल्प ए हो जाएगा। आदान का प्रदान होता है, बाकी ये सभी के सभी क्या है, ये सभी गलत हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं। सवाल तीसरा करे कि और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो आपको इसका जो है अनेकार्थी चयन करना है। ई करे कि अन्य उसका, बी करे दूसरा तथा, सी करे कि शब्द परंतु और डी करे कि परंतु और अपना। तो आप बताना है कि और का जो अनेकार्थी है वो क्या होगा। तो इसमें से कौन सा विकल्प और का जो है वो अनेकार्थी होगा, तीसरे सवाल में आपको बताना है। तो और का अर्थ दूसरा और तथा होता है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं कि जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ए करे दुष्कर, बी कठिन, सी करे कि दूभर और डी करे कि असंभव। तो आपको ये बताना क्या है, आपको ये बताना है कि जो काम करना कठिन हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, दुष्कर, कठिन, दूभर या असंभव। तो जो काम करना कठिन है उसे हम दुष्कर कहते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि पक्षी पेड़ों पर अपना बीच में रिक्त स्थान है बनाते हैं। तो आपको सही शब्द का इसमें चयन करके भरना है। कह रहे नीर, बी कह रहे नीम, सी कह रहे नीड और डी कह रहे नींद। तो आपको ये बताना कि इसमें जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा। जो शब्द भरा जाएगा वो विकल्प सी होगा, नीड भरा जाएगा। नीड कह सकते हैं आप या घोंसला कह सकते हैं। तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड बनाते हैं, नीड या घोंसला बनाते हैं। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। आपको ये बताना कि समझदार शब्द जो है वो विशेषण का कौन सा भेद है। ए करे सर्वनामिक विशेषण, बी करे संख्यावाचक विशेषण, सी करे कि परिमाणवाचक विशेषण और डी करे कि गुणवाचक विशेषण। तो आपको ये बताना कि समझदार जो है वो किस तरह का विशेषण है। सार्वनामिक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या गुणवाचक है। तो समझदार एक गुणवाचक विशेषण है। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मोहन समझदार व्यक्ति है, तो समझदार एक गुणवाचक विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। अगला सवाल कह रहा है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है। ए करे चर्चाएं, बी करे चर्चा, सी करे चर्चित और डी करे चर्या। तो आपको ये बताना है कि चर्चा शब्द से इसमें से कौन सा विशेषण बनेगा। चर्चाएं बनेगा, चर्चा बनेगा, चर्चित बनेगा या चर्या बनेगा। तो देखिए चर्चा शब्द से चर्चित विशेषण बनेगा। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, सातवें का, वो सही हो जाएगा। आठवें प्रश्न पर आते कहते धातु किसे कहते हैं। आपको ये बताना कि धातु किसे कहते हैं। एक कहते क्रिया के मूल रूप को, बी करे क्रिया के सामान्य रूप को, सी करे क्रिया को उत्तर रूप को, क्रिया के उत्तर रूप को और डी करे क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो आपको ये बताना कि धातु किसे कहते हैं। देखिए धातु क्रिया का मूल रूप होता है, उसे हम धातु कहते हैं। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। नए प्रश्न पर आते हैं। नवा प्रश्न करें कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। आप ये बताना कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। ए करे 7, बी करे 6, सी करे 9 और डी करे 4। तो भूतकाल के आपको भेद बताने हैं। 7 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं, 4 होते हैं। तो हिंदी में भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं। 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है। आपको ये बताना कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह वाक्य किस तरह का है। एक विस्मयवाचक वाक्य है, बी करे कि आज्ञावाचक वाक्य है, सी करे संकेतवाचक वाक्य है और डी करे कि निषेधवाचक वाक्य है। तो आपको ये बताना कि ये किस तरह का वाक्य है। तो यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, अर्थात एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की तरफ क्या कर रहा है,
संकेत कर रहा है, इसलिए इसमें संकेतवाचक वाक्य है। अच्छा, इस तरह के वाक्यों को हम हेतुवाचक भी वाक्य कहते हैं। आते हैं सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल करें कि तत्सम शब्द पहचानिए। तो इसमें से आपको तत्सम शब्द की क्या करनी है, पहचान करनी है। ए करे निद्रा, बी कान, सी मोर और डी बंदर। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो कि तो हिंदी में जो है उसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसमें शब्द निद्रा जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी सभी जो है वो तद्भव शब्द है। कान का कर्ण, मोर का मयूर, बंदर का वानर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12। 12 में करें कि रसोई घर में कौन सा समास है। आपको ये बताना कि रसोई घर में कौन सा समास है। ए करे अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी करे द्विगु समास और डी करे कि द्वंद्व समास। तो आपको बताना है कि रसोई घर में कौन तरह का समास है। तो देखिए रसोई का घर, रसोई घर में रसोई के लिए घर होता है, तो के लिए घर होता है, के लिए विभक्ति का लोप है इसमें, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, लेकिन संप्रदान तत्पुरुष होगा, क्योंकि तत्पुरुष की विभक्ति लोप के आधार पर अलग अलग भेद होते हैं, कुल 6 होते हैं। तो उसमें से जो है ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है। आते हैं सवाल नंबर 13। 13 करें कि मैं खाता हूं, कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो मैं खाता हूं, इसका कर्मवाच्य रूप में आपको परिवर्तन करना है। तो आपको ये बताना कि इसका कर्मवाच्य रूप क्या बनेगा। ए करे मुझसे खाया जाता था, बी करे कि मेरे से खाया जाता है, सी करे कि मुझसे खाया नहीं जाता है, और डी करे कि मुझसे खाया जाता है। तो आपको मैं खाता हूं का कर्मवाच्य रूप बनाना होगा और बताना होगा कि इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो इसका कर्मवाच्य रूप हो जाएगा मुझसे खाया जाता है। विकल्प डी उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। आपको ये बताना है। मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी करे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी करे कालवाचक क्रिया विशेषण और डी करे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 14 नंबर प्रश्न में आपको ये बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि मैं रोज पढ़ता हूं। तो इसमें जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं कि निम्नलिखित में से आग का प्रवाची शब्द नहीं है। तो आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से ये बताना है कि कौन सा जो है वो आग का पर्यायवाची नहीं है। एक वायु शाखा, बी हुतासन, सी विभावश और डी कह विपथगा। तो आपको ये बताना है कि कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विपथगा जो है वो आगे का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह नदी का पर्यायवाची शब्द है। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है। आपको बताना कि ही जो है किस तरह का निपात है। एक आदर बोधक, बी करे बलदायक, सी करे अवधारणा बोधक और डी करे तुलना बोधक। तो हम सभी जानते हैं कि जो निपात शब्द है, निपात के कुल 9 तरह के भेद होते हैं, निपात 9 प्रकार के होते हैं। तो आपको ये बताना कि कौन सा इसमें निपात का प्रयोग किया गया है। आदर बोधक, बलदायक बोधक, अवधारणा बोधक या तुलना बोधक। तो इसमें जो है बलदायक बोधक निपात का प्रयोग किया गया है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। इसका अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। ए करे जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, बी करे दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, सी करे कठोर होना और डी करे दयालु होना। तो 17वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। तो इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 18 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये बताना है किसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ए करे विकल्प, बी करे धनिक, सी करे पुलक और डी करे अलग। तो आपको बताना कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विकल्प में, धनिक में, पुलक में या अलग में। तो अगर प्रत्यय का प्रयोग देखा जाए तो धनिक में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। आपको ये बताना है कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मिश्र वाक्य है, लेकिन इसमें आपको विशेषण मिश्र वाक्य बताना है, उपवाक्य बताना है। एक मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे, बी करेक्ट जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, सी करेक्ट मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, और डी करेक्ट दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ऐतिहासिक नगर है। तो आपको ये बताना है कि इन मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है इसमें से। तो जो विशेषण उपवाक्य है वो विकल्प डी हो जाएगा। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये एक तरह का विशेषण उपवाक्य है। बात करते हैं सवाल नंबर 20 में की। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है। तो इसमें से आपको अर्धविराम चिन्ह की क्या करनी है, पहचान करनी है। ए, बी, सी और डी, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है। तो इसमें से अर्धविराम का चिन्ह विकल्प डी है, ये अर्धविराम का चिन्ह है। तो 20वें का विकल्प डी सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में करें कि दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण ध्रुव पात।
पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए कर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी कर महादेव वर्मा, सी कर सुमित्रानंदन पंत और डी कर की जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो ये पंक्ति जो है वो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखित है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 22 में करे कि संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? आपको बताना किसमें कौन सा अलंकार है? करे रूपक, बी कर अतिशोक्ति, सी कर अन्योक्ति और डी कर वक्रोक्ति। तो आपको 22वें सवाल में बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो बच्चा इसमें अलंकार जो है वो अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोपी कह रही है कि मेरे संदेश से मधुबन के कूप जो है वो क्या हो गए, मथुरा के सारे कुएं जो है मेरे संदेश से भर गए हैं। तो बात अतिशोक्ति की कही जा रही है, इसलिए अलंकार अतिशोक्ति हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि हिंदी भाषा का कौन सा मानक रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो आपको ये बताना हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ए करे पहाड़ी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी और डी करे खड़ी हिंदी, खड़ी बोली। तो आपको ये बताना कि मानक हिंदी के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? तो मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली को स्वीकार किया गया है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 24 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो आपको ये बताना कि हिंदी शब्दकोश में इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? ए कर अनिरुद्ध, बी कर आकार, सी कर आंकना और डी कर अंकुर। तो आपको ये बताना कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले इसमें अंकुर आएगा, क्योंकि शुरुआत अंक से ही होती है। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 24 में करे कि कक्षा और कुक्षी का सही युग्म क्या होगा? तो इसका अर्थ बताना है कक्षा और कुक्षी सही युग्म शब्द कौन सा है? ए करे कोक श्रेणी, बी करे श्रेणी स्तंभ, सी करे कोक आईना और डी करे श्रेणी और कोक। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा? तो कक्षा का मतलब होता है श्रेणी और कुक्षी का मतलब होता है कोक। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।